प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 4 एक्ट्स 8:4। जो लोग बिखर गए थे वे लोग घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। स्तिफानुस नामक व्यक्ति की हत्या हुई। वो कलीसिया का पहला शहीद है। उस हत्या के बाद यीशु के शिष्य को छोड़कर अन्य सभी विश्वासी तितर बितर हो गए, बिखर गए, अलग अलग देहातों में, गांवों में बिखर गए। साउल कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, घर घर घुसकर विश्वासियों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। ऐसी परिस्थिति में विश्वासी तितर बितर हो गए, बिखर गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो विश्वासी बिखर गए थे वे लोग घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। देखिए, उनके सामने एक बड़ी परेशानी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, उनके जीवन के लिए, प्राण के लिए खतरा है। ऐसी परिस्थिति में भी वे लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं, वे प्रभु के प्रचार कार्य में लगे गए हैं, भले ही वे अलग अलग बिखर गए हो। इसी प्रकार कलीसिया का विकास हुआ। इसलिए कहा जाता है जितना कलीसिया पर अत्याचार हुआ उतना ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार हुआ। शहीदों का रक्त से कलीसिया सिंची गई, कलीसिया की प्रेरणादायी कार्य आगे बढ़ता गया। जहाँ जहाँ पर अत्याचार होता है कलीसिया की बढ़त होती है। आजकल भी हम यही बात देखते हैं, जहाँ जहाँ पर विश्वासी सताए जाते हैं वहाँ पर कलीसिया जोर से बढ़ती है। ये प्रभु का कार्य है, इससे कोई रोक नहीं पाता। हाँ प्यारे भाई बहनों, अत्याचार के समय भी सुसमाचार का प्रचार करना एक विशेष कृपा है। हमें भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। डर के मारे हमें चुपचाप रहने के बजाय हमें विश्वास के साथ हमें प्रभु का इस सुसंदेश को, इस सुसमाचार को, इस अच्छी खबर को दूसरों तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना, कोशिश करना है। ये हमारे दायित्व है, इसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो इस प्रकार प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए जब परेशानियाँ आती हैं, जब संकट आते हैं, जब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, विरोध किया जाता है, उस समय हमें चुपचाप डरे हुए हमें रहना नहीं चाहिए, बल्कि उस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार की गवाही बनना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। प्रभु आप सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। स्तिफानुस को जब मारा गया, लोग चले गए, वो बिखर गए, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। सुसमाचार का प्रचार हुआ और लोगों तक यीशु को पहुंचाने के लिए, यीशु के द्वारा जो मुक्ति विधान की योजना संपन्न की गई उसे पहुंचाने के लिए लोगों ने प्रयास किया। हम प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु। दुख के समय, संकट के समय, सतावट के समय भी अपने विश्वास में अटल रहने के लिए और प्रभु की इस ज्योति को फैलाने के लिए हम सबको कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।